धनु राशि के दर्शकों, जो स्थिति आपकी कल थी वह आज नहीं है, और जो स्थिति आज है अर्थात तो वह कल भी नहीं रहेगी। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, एक दिन राजा रावण के 10 शीश हमने देखे, और एक दिन 10 शीश रण में कटते हमने देखे। एक दिन भीष्म पितामह को बाण चलाते हमने देखे, और एक दिन उन्हीं भीष्म पितामह को बाणों की शेष सैया पर लेटे हमने देखे। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र को सिंहासन पर बैठे हमने देखे, और एक दिन उन्हीं हरिश्चंद्र को काशी की गलियों में बिकते हमने देखे। सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते हमने देखे। एक जैसा समय किसी का कभी नहीं गुजर सकता है। इसलिए वर्ष 2026 आप लोगों के लिए क्या लाने वाला है, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो एक बार आप हमसे भी अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, आपकी इच्छा पर आधारित है। चलिए, जो 2026 में ग्रहों का गोचर रहेगा, तो देखिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर रहेंगे, आपके मृत्यु भाव पर रहेंगे, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। भाग्य स्थान पर केतु महाराज आपके विराजमान रहेंगे, तृतीय भाव पर आपके राहु महाराज विराजमान रहेंगे, राहु महाराज अपने ही नक्षत्र सतविषा में रहेंगे। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज आपके कौन से भाव, आपके चतुर्थ भाव पर वर्ष में 2 बार, एक बार वक्रीय अवस्था में होंगे और एक बार मार्गीय अवस्था में होंगे। वक्रीय होंगे ठीक 7 जुलाई को 27 जुलाई को ये वक्रीय हो जाएंगे, और 11 दिसंबर तक वक्रीय रहेंगे। 11 दिसंबर 2026 के बाद में पुनः फिर से मार्गीय हो जाएंगे। तो यह शनिदेव महाराज की स्थिति कहीं ना कहीं रहेगी। चलिए अब हम चर्चा करते हैं वर्ष 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके भाग्य की बात करेंगे, आपको भाग्य का आपके साथ कैसा मिलेगा, और साथ ही साथ और चर्चा करते हैं हम यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हेल्थ की आपकी बात करते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि हमेशा ही हम कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात अगर शरीर आपका ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर आपका शरीर खराब है तो कुछ भी आपका सब कुछ खराब है। क्योंकि आपके पास कितना भी धन, अपार धन दौलत, कुछ भी गाड़ी घोड़ा बंगला हर चीज हो, अगर आपके पास में स्वास्थ्य आपका खराब है, आपकी हेल्थ आपकी खराब है, तो आपका वो किसी काम का नहीं है, वो कोई भी काम का धन दौलत आपकी नहीं है। तो पहलो सुख जो है वह निरोगी काया है। हेल्थ की बात करते हैं, शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है आप पर, तो ढैया के कारण आपको थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यानी कि आप अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे गंदी चीजें, नॉन वेज हो गया, एल्कोहल हो गया, कोई चीज डॉक्टर से आपको एक्सवाइजेड डायबिटीज है और आप जो है झराझर मीठा खा रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने कंट्रोल बनाकर रखना है अपने खान पान पर। जितना आप अपने खान पान पर कंट्रोल बनाकर रखेंगे उतना ही आप लोगों के लिए उत्तम अच्छा रहेगा। फिलहाल में कोई ज्यादा बीमारी या कोई ऐसा कुछ नहीं है जो आपको काफी परेशानी उससे उठानी पड़े, तो हेल्थ वगैरह का कोई ज्यादा इशू नहीं है, बस खान पान का ध्यान रखना है। हाँ उसी के साथ ही साथ में यश की प्राप्ति होगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो मान सम्मान आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, यश की आपको प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर वर्ष 2026 में आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन की। धन की स्थिति कैसी रहेगी, परिवार का प्रेम प्यार कैसा रहेगा। क्षमा चाहेंगे। अष्टम पर आपके गुरु बृहस्पति बैठे हैं, ठीक है। सप्तम भाव से आपके धन भाव को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, 2 जून के बाद में। तो परिवार का सपोर्ट आपको काफी उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, परिवार की ओर से काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपकी ओर परिवार की ओर से आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही, तो संभवतः ही परिवार की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ धन की स्थिति भी काफी आपकी बेहतर रहेगी। जो आपकी धन की स्थिति आपकी खराब चल रही थी, धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा कष्ट परेशानी आपको झेलनी पड़ रही थी, तो वह आपको झेलनी नहीं पड़ेंगी। यहाँ पर जो वही चीज की चर्चा कर रहे हैं कि धन में जो है थोड़ा सा वृद्धि आपके होती हुई नजर आएगी, परिवार का भी सपोर्ट आपको, सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके प्रेम प्यार की। प्रेम प्यार कैसा रहेगा, पंचम भाव पर आते हैं, तो मंगल की स्थिति इस वर्ष अच्छी रहेगी, जिससे प्रेम प्यार अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि मंगल आपके पंचमेश बनते हैं, तो प्रेम प्यार आपका अच्छा रहेगा। प्रेम प्यार के साथ ही साथ में पंचम भाव हमारी बुद्धि का स्थान होता है, तो वर्ष 2025 में कोई भी आपने अपनी बुद्धि से कोई भी डिसीजन लिया होगा उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी।
किंतु वर्ष 2026 में आप अपनी बुद्धि से एक चीज का विशेष कर ध्यान रखना है, क्योंकि दैया चल रही है तो इसलिए जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपके जो हितैषी हैं, आपके चाहने वाले हैं, उनसे सलाह लेकर ही कोई भी कार्य करना है तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके पंचम भाव पर पेट से संबंधित रोग, कष्ट, परेशानी ये आपकी दूर रहेंगे। ये चीज आपके लिए पॉजिटिव है। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं नौकरी की। नौकरी के भी काफी आपको जो लगातार चेंजेस हो रहे थे नौकरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो एक जगह पर आप डटकर, एक जगह पर रुककर आप संभवतः ही कार्य करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन काफी मधुर रहेगा। 2 जून तक तो अच्छा ही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम पर है। उसके बाद भी आपके अष्टम पर पहुंच जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, फिर भी आपका ठीक है। तो इस वर्ष जो आपका 2025 में आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में परेशानियां रही, वह आपकी 2026 में नहीं रहेंगी, लिख कर रख लीजिएगा। वह 2026 आपके लिए आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर काफी मधुर, काफी अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह से संबंधित परेशानियां चल रही थी, विवाह अच्छा कहीं रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, तो उन लोगों के लिए काफी अच्छा, पॉजिटिव, उत्तम, अच्छा रिश्ता मिलता हुआ वर्ष 2026 में नजर आएगा। बात करते हैं ग्रहों की, तो देखिए ग्रहों का जो गोचर रहेगा, 2 जून को आपके गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर आ जाएंगे। ठीक है, अष्टम पर जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे ना, ज्योतिष शास्त्र में हमने आपको कई बार बताया भी है, ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ वर्णन आया है कि जब देवगुरु बृहस्पति किसी भी घर में बैठे हैं, किसी भी भाव पर बैठे हैं, वो जिस भाव पर बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है वो काफी उत्तम, काफी पॉजिटिव, अच्छी रहेगी अष्टम भाव पर। तो जो आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, वह आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो अभी तक आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, वह आपको रुकावट का सामना किसी भी क्षेत्र में आपको नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो वर्ष 2026 आपके लिए अष्टम भाव पर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं आपका धन फंसा हुआ है, किसी भी प्रकार का कैसा भी, तो संभवतः ही वह पैसा आपका, वह धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। कहीं भी आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं पर भी किसी भी तरीके का, तो वहां धन आपका कहीं ना कहीं जून महीने के बाद में निकलता हुआ नजर आएगा। जून महीने के बाद आपका धन, फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ धन निकलने की संभावना आपकी बहुत ज्यादा बन जाती है कि उसके बाद जो है आपका धन जो है निकल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं वर्ष 2026 की। 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी हो रही है, आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, तो कहीं ना कहीं वह परेशानी भी दूर होती हुई नजर आएगी काफी लंबे समय से। हाँ, एक चीज है कि आपको थोड़ा कहते हैं ना गुप्त रोग वगैरह, ये चीजें अपना खान पान पर विशेषकर ध्यान बनाकर रखिए, ये चीजें थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं, क्षमा चाहेंगे। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव 12वें भाव को देखेंगे, अष्टम भाव पर है। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, काफी लंबे समय से सोच रहे हैं विदेश जाने के लिए, विदेश नहीं जा पा रहे, तो संभवतः ही उनके लिए काफी उत्तम, काफी पॉजिटिव समय रहेगा। आपका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा, तो संभवतः ही आपका वीजा वगैरह पास होता हुआ नजर आएगा। विदेश के आपके ट्रिप, विदेश की यात्राएं आपकी कहीं ना कहीं हो पाएंगी। जो विदेश की यात्राएं नहीं हो पा रही थी, अब विदेश से ही आप ज्वाइंटेड है, तो विदेश से आपको काफी उत्तम, अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में आप विदेश में ही जॉब वगैरह करते हैं, पद में प्रमोशन, सैलरी बढ़ना, ये चीजें लिखकर रख लीजिए, ये जून के बाद आपके साथ में अवश्य ही होंगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि मुकदमा वगैरह आप पर किसी प्रकार का कैसा भी चल रहा है, तो संभवतः ही उसमें भी आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, वह लोग आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे अपने आप। वह लोग फिर से आपके कदमों पर पड़े होंगे, जो आपको छोड़कर चले गए, आपको धोखा देकर चले गए, ऐसे व्यक्ति पुनः ही आपकी ओर आते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव, धन भाव तो हमने बता ही दिया, चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, स्वक्षेत्रीय अपने घर को देवगुरु बृहस्पति जून के बाद देखेंगे। तो आपके सुखों में जो आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपके सुखों में जैसे वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये सब चीज आप परचेज करने को थे, लेने को थे, किंतु आप ले नहीं पा रहे थे, तो आप संभवतः ही वह भी परचेज कर पाएंगे। कोई वाहन खरीदने की सोच रहे थे, जून के बाद वह खरीद पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे, तो वह खरीद पाएंगे। कोई घर खरीदने के लिए सोच रहे थे, तो संभवतः ही वह भी आप खरीद पाएंगे। मित्र यारों का सुख प्राप्त होगा, मित्र यारों से जो आ रही परेशानियां वह दूर होती हुई नजर आएंगी, किंतु व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ा सा संघर्ष आपको करना पड़ेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय के क्षेत्र में ये नहीं कि आपका सबका तो चल रहा है, लेकिन आपको कुछ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका व्यवसाय उत्तम अच्छा चलेगा। उसी के साथ ही साथ माता पिता का आपको उत्तम अच्छा प्रेम प्राप्त होगा, उनकी तरफ से काफी हेल्प आपको प्राप्त होगी। अच्छा, क्या उपाय करने हैं आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले गुरुवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या गुरुवार को व्रत करना शुरू कर दें।
गुरुवार को केसर का तिलक, केसर और चंदन मिलाकर आप अपनी नाभि पर लगाएं, गुरु बृहस्पति का नाम लेकर। उसी के साथ ही साथ मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर आप गौ मैया को खिलाएं। उसी के साथ ही साथ रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें। ये उपाय करें, इससे आपका पूरा महीना, पूरा वर्ष उत्तम अच्छा रहेगा। प्रभु से यही कामना करते हैं पूरा वर्ष आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम जी।